हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूबी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम फिर चैप्टर बैलेंस से बहुत ही सुंदर टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा परासरण एंड परासरण दाब। तो बच्चों, परासरण क्या होता है, तो इस बात पर हम चर्चा करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम समझाते हैं कि परासरण आखिर है क्या। परासरण सॉरी परासरण परासरण क्या है? परासरण यानी कि इसकी अंग्रेजी ओस्मोसिस होती है। ओस्मोसिस ओस्मोसिस यानी कि परासरण किसे कहते हैं? तो बच्चों, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि यानी कि ज्यादा टाइम ना लगे पढ़ाने में। तो देखिए बच्चों, एक मैंने पात्र लिया है। उस पात्र में बीचों बीच में मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी है। उस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर मैंने शुद्ध विलायक भर दिया है, यानी कि जैसे जल ले लिया है। ठीक है। दूसरी ओर मैंने यानी कि चीनी और जल का मिश्रण भर दिया है, यानी कि शरबत भर दिया है। ठीक है। तो जब जल है तो क्या हो गया? शुद्ध विलायक हो गया। तो जल के कण होंगे, इसे शुद्ध विलायक के कण होंगे। ये शुद्ध विलायक के कण दिखाए गए हैं। शुद्ध विलायक के कणों का क्या है? शुद्ध विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर कर किधर जा रहे हैं? बेलन की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? बेलन की ओर जा रहे हैं। तो यही यानी कि प्रक्रिया को हम लिखेंगे या बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के कणों का बेलन की ओर शुद्ध विलायक के कणों का बेलन की ओर अथवा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। इस फिगर में सब शो हो रहा है कि स्वतः प्रवाह हो रहा है किसके? शुद्ध विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह हो रहा है। तो स्वतः इस प्रवाह को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजरकर, यानी कि जब किसी शुद्ध अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो इस डिफिनेशन को लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक के कणों का 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 शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है।
परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ये रही डिफिनीशन स्टूडेंट, बहुत छोटी डिफिनीशन है। मैंने कहा था जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर या झिल्ली से गुजरकर शुद्ध विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये तो रही परासरण की डेफिनेशन। अब हम पढ़ाएंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या है बच्चों, तो आइए हम इसको भी डिस्कस करते हैं, इस पर भी डिस्कस करते हैं। परासरण दाब क्या है? परासरण दाब जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि अणुसंख्य गुण है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, न कि विलेय के रासायनिक या भौतिक प्रकृति पर। कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ओनली उनके कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए परासरण दाब। परासरण दाब ओस्मोसिस प्रेशर। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब, तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। उस फिगर की हेल्प से हम आप लोगों को परासरण दाब की परिभाषा सिखाएंगे। तो देखिए, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, ये है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक तो देखिए बच्चों, हमने परासरण पढ़ा है। हमने क्या किया है, मैंने देखा पहले कि एक पात्र लिया जिसके एक तरफ शुद्ध विलायक भर दिया, एक तरफ बेलन भर दिया।
क्या भर दिया, विलेन। और बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली रख दी सेपरेट करके,